हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आयत चित्र और परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और वादा करता हूं कि यदि आपको आयत चित्र के बारे में कैसे बनाया जाता है एक एक चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा। और वादा करता हूं अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मेरे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा मेरे दोस्तों। आइए ज़्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहला चीज होता है आयत चित्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम क्या होता है मेरे दोस्तों? तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि यह बारंबारताओं का एक ग्राफ होता है। मतलब कि ये जो बारंबारता होती है उसको हम लोग एक ग्राफ पर इसको दर्शाते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जैसे देखिए 10 से 15 की जो बारंबारता है आपका मान लेते हैं 6 है, और 15 से आपका 20 है, 20 की बारंबारता मान लेते हैं 3 है, और 20 से अब आपका 20 से जो आपका है 25, इसकी जो बारंबारता है आपका मान लेते हैं 4 है, और 25 से मान लेते हैं आपका 30, इसकी बारंबारता आपका मान लेते हैं आपका इसकी बारंबारता 5 है। ठीक है, तो ये आपका एक आंकड़ा हो गया, एक और अंतराल ये आंकड़ा हो गया। तो दोस्तों इसको आपको आयत चित्र जो होता है यह बारंबारताओं का ही ग्राफ होता है। तो इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर दिखाते हैं। और इसको बनाते कैसे हैं? देखिए, ये आपका हम बना लेते हैं, एक एक्स अक्ष मान लेंगे, एक वाई अक्ष मान लेंगे। इस प्रकार से होता है। अब देखिए इसके अंतराल के कितने, 10 से 15 के बीच में अंतर कितना है? देखिए 5-5 का अंतर होता है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 से 15 है ना मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर हल्का सा किंग कर लेंगे। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर 5 हो गया, ये यहाँ पर आपका 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे करते हम चले जाएंगे। और इधर कहाँ तक हमने मान लेते हैं? 10 तक हम खींच लें। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे खींच लिए मेरे दोस्तों। तो इसको हम लोगों को आयत चित्र द्वारा अगर दर्शाना हो इसी चीजों को, तो यही कह रहा है। देखिए आयत चित्र बारंबारताओं का ग्राफ होता है। आयत चित्र में प्रत्येक वर्ग के लिए एक आयत बनाया जाता है। तो ये जो वर्ग है 10 से 15 के लिए की जो बारंबारता है 6 बार है, इसके लिए आपको एक आयत बनाया जाएगा। और आयत कैसे होता है मेरे दोस्तों? इस शेप में होता है, इस शेप में होता है आयत में। तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ये भुजाएं क्या होती हैं आपस में? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो जैसे 10 से 15 है, तो ये देखिए आपका 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपका 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे आपका खींच देते हैं। तो देखिए 10 से 15 ना, तो यहाँ ये चीज 10 से 15 के बीच में कहाँ? तो देखिए 6 है ना। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर देते हैं। तो 10 से 15 हम खींचेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से कहाँ तक हमको? 6 तक खींचना है ना, यहाँ तक ऐसे खींचेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे। तो ये देखिए 10 से 15 के बीच में आपका आयत बन गया। तो बारंबारता यही कारण, देखिए यह बारंबारताओं का ग्राफ होता है। तो भैया 10 से 15 जो वर्ग अंतराल था इसकी बारंबारता कितनी थी? 6। तो ये देखिए आयत के द्वारा हमने बता दिया। ये आपका एक प्रकार से देखा जाए तो आयत है, आयत चित्र का हमने दर्शाया वही। और देखिए और कह रहा आयत चित्र में प्रत्येक वर्ग के लिए एक आयत बनाया जाता है। तो भैया एक वर्ग 10 से 15 के लिए एक आपका आयत बनाया कि हमने नहीं बनाया? अब आगे क्या कर रहा है? देखिए जिसका क्षेत्रफल उस वर्ग की बारंबारता के समानुपाती है। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके बारंबारता जो होगी, ये बारंबारता है ना, इसके देखिए समानुपाती, मतलब इसके देखिए समान है क्या? ये जो बारंबारता के समानुपाती होता है। और आयत की चौड़ाई उस वर्ग के वर्ग अंतराल के बराबर होती है। और ये जो चौड़ाई है मेरे दोस्तों, ये वाली आपकी ये चौड़ाई होगी, ये लंबाई मान लेते हैं, ये चौड़ाई होगी इस वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या है? 15 में से 10 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 5 आया ना। तो क्या इसके 5 की ये बराबर हुई? क्या हुई? एक एक चीजों को मैं आपको बताते चल रहा हूं। समझ में आपको आया होगा कि आयत का ये जो चौड़ाई होती है, ये जो आयत की ये आपकी चौड़ाई होगी, ये लंबाई हो गई। तो आयत की ये जो चौड़ाई होती है मेरे दोस्तों, ये आयत के वर्ग अंतराल के बराबर होती है। और ये जो वर्ग अंतराल जो होता है सब में क्या होता है? बराबर होता है। इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, ये भी 5 का अंतर होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है? देखिए और उस वर्ग के अंतराल के बराबर होती है। और देखिए तथा आयत की ऊंचाई उस वर्ग के बारंबारता के समानुपाती होती है। और इस आयत की जो ऊंचाई रहेगी ये वर्ग के ये जो बारंबारता के समानुपाती होता है। जैसे देखिए
15 से 20 है, तो देखिए वर्ग अंतराल 15 से 20 की जो बारंबारता कितनी है, 3 है, तो हमें यहीं तक आयत अगला वाला बनाना पड़ेगा। देखिए ये 3 है, इसके सामने ये वाला, यहां से यहां तक बनाएंगे। और ये जो चौड़ाई है दोस्तों, ये हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर कम बेसी आपका हो गया तो आपका आयत सही से नहीं माना जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब आगे देखिए 20 से 25, 20 से 25 में क्या है आपका 4 है, तो देखिए 20 से 25 में 4, इसके सामने हम यहां पर ऐसे सटा करके ये बना देंगे आपका 4। ये समझ में आया दोस्तों? तो इस प्रकार से चीजों को आपको बनाया जाता है। जैसे देखिए 20 से 25 में 4, अब 25 से 30 में 5 है, तो 25 से 30 में ये आपका, इसके थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, ये आपका रहा। ये जो हमने बता रहे हैं मेरे दोस्तों, यही आयत है। और आयत की एक और खासियत होती है दोस्तों कि ये जो गैप है, आयत इस प्रकार से नहीं बनाया जा सकता है। इसमें आपका इस प्रकार से आप नहीं बनाएंगे, इसमें कि ये जो गैपिंग है इसमें आयत में नहीं रहती है। अगर इस प्रकार से हो जाएगा ये धन आरेख हो जाता है मेरे दोस्तों, ये खासियत है आपकी। यदि अगर आपका ये हो जाता है, जैसे देखिए 10 से यहाँ पर मान लेते हैं 10 से 14 अगर आपका दे दिया, ठीक है, 10 से 14 दे दिया, फिर 15 से आपका यहाँ पर हो जाएगा 19 अगर दे दिया, अगर आपका यहाँ पर 19 है तो 20 से आपका 25 दे दिया, और ये आपका दे दिया 20 से आपका 24 दिया, और यहाँ पर 25 से अगर आपका क्या हो जाएगा आपका 29 मान लेते हैं देता है। अगर इस प्रकार से अगर आपको बनाना हो तब आपको किसको कैसे कहेंगे, इसको भी आयत चित्र द्वारा आप दर्शा सकते हैं। तो लेकिन देखिए यहाँ से 10 से 15, 15 से था तब तक आपका सटा हुआ था। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर आपका वर्ग अंतराल दे दिया और कह दिया कि आपको आयत चित्रों के द्वारा दर्शाना है, तो फिर आप कैसे दर्शाएंगे मेरे दोस्तों? तो इस वर्ग अंतराल को हमें क्या करना होगा, लगातार कंटिन्यूटी, लगातार वाला आपको वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। तो फिर आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इस प्रकार से इसको बनाएंगे। देखिए ये 14 है ना, इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, और 0.5 यहां से आप कर सकते हैं। तो ये जो आप नया वर्ग अंतराल बनाएंगे तो आपका वर्ग अंतराल इस टाइप का आपका बनेगा। देखिए ये जो आपका नया वर्ग अंतराल अगर आप बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा आपका। देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए 10 से 14 है ना, तो यहां से आप इसको करेंगे। देखिए 10 से 14.5 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि लगातार बारंबारता वाला आपको वर्ग अंतराल बनाना है। अब यहां से 14.5 से आपको कहां करना पड़ेगा, 19.5 तक। फिर यहां से आप आएंगे, देखिए 14.5 से फिर कहां पे जाएंगे, 19.5 पे जाएंगे। फिर अगर आपका फिर यहां से 19.5 से आपका क्या हो जाएगा, देखिए 24.5। इस प्रकार से इसी को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद तब आपका आयत चित्र बनाएंगे मेरे दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दे देता है इस फॉर्म में, आपको दे देगा 2 नंबर में आपका क्वेश्चन दे देगा और आपसे कह देगा आयत चित्र बनाइए। तो यदि आप इस फॉर्म में अगर इस प्रकार से आपको बनाना है, ये जो है आपका आयत चित्र है। आयत चित्र में ये वाला आयत, सभी आयत क्या होता है, हमेशा सटा रहता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यदि इस प्रकार से अगर आप आयत बनाते हैं ये इस फॉर्म में, तो ये आपका आयत नहीं है, आपका दंड चित्र है मेरे दोस्तों। तो आपका चीजें आप क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म में आता है तो उसको आपको क्या करना है, इसके एकदम कंटिन्यूट। जैसे देखिए इसमें 1 का अंतर है ना, तो अंतर नहीं होना चाहिए, बस 1 का अंतर लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 में क्या कर दिया आप, 2 का भाग दिया, कितना आया 0.5। तो इसमें से 0. इसमें जोड़ दीजिए 0.5, और इसमें से 0.5 घटा दीजिए। तो जब घटा देंगे तो 14.5 हो जाएगा। अब फिर ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए इधर भी 14.5 हो जाएगा नहीं, और दोनों चीजें आपके बराबर हो जाएंगी। समझ में आया मेरे दोस्तों? तो इस हिसाब से आप लोगों को ये चीज बनाया जाता है। आइए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, आपको चीजें और अच्छी तरह से क्लियर होंगी। अब दोस्तों आपके सामने देखिए प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, देखिए कि निम्न सारणी में एक नगर की जिसकी आयु 10 से 34 है कि साक्षर स्त्रियों की जनसंख्या जो आपका दिया गया है दोस्तों। अब इस सारणी को दिए गए आंकड़ों को, ये जो आपके आंकड़े हैं, इसको क्या करना है, आयत चित्र के द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो आयु वर्ग का ये वर्ग अंतराल जो आपका दिया है दोस्तों, ये कहीं लगातार है या नहीं है। तो देखिए 10 से 14 इसका रुक करके फिर 15 से 19 हो रहा है। तो इसे हमें क्या करना है, आयत चित्र में प्रदर्शित करने के लिए इसे सतत लगातार वर्ग कैसे हमने बनाएंगे, हमने आपको बता दिया है मेरे दोस्तों। इनके बीच में अंतर कितने का है, देखिए सबसे पहले इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 14 और में 1 जोड़ते हैं तब 15। तो आपका है कितना, तो 0.5 मतलब कि 0.5 इसमें जोड़ दीजिए और 0.5 इसमें घटा दीजिए, तब तो दोनों का वर्ग अंतर क्या हो जाएगा, आपका लगातार हो। यहां पर हम जब हल करेंगे लगातार बनाने पर, ठीक है,
बनाने पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लिख देते हैं उपर्युक्त सारणी के वर्ग अंतराल को लगातार बनाने पर, लगातार या सतत बनाने पर मेरे दोस्तों, आपको ये बातें समझ में अगर नहीं आ रही है कि हम लोग क्यों बनाते हैं, तो ध्यान रखिए कि आयत चित्र जो होता है हमेशा लगातार होता है, वो गैप दे दे करके आपका नहीं बनता है मेरे दोस्तों। इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम लगातार बनाएंगे तो लिख सकते हैं, देखिए 10 से 14.5, यही कर सकते हैं 10 से 14.5 से, देखिए यहां पर हम वर्ग अंतराल, और ये मतलब बारंबारता, मेरे दोस्तों तो बहुत अच्छी तरह 10 से, देखिए हमने 14 है तो 14.5 करेंगे, 300 भी रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग आपकी नहीं होगी। तो है तो 15 में 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, मतलब कि 14.5। एक एक आपको करना 0.5 जोड़ कर रहा है, तो यहां हो जाए 19.5 से आपका क्या 24। इतना है। अब देखिए 24.5 के बाद क्या है आपका, देखिए यहां 25 है तो इसका आपका कहां है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 29 ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 30 है तो इसमें घटा देंगे तो यहां कहां पर हो जाएगा आपका, देखिए 29.5 से आपका कहां हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका हो जाएगा देखिए 74। इसको आप लिखेंगे देखिए 8, को आयत दंड आरेख के द्वारा आपको दर्शाना है। तो सिंपल तरीका आप करना है, बना लेंगे, चार्ट आपको मिलेगा ही वहां पर, पेपर एक्स और वाई अच्छा होता है। एक आंकड़ा आपका बहुत ही लंबा है मेरे दोस्तों, तो इसको आप 200 का ले लीजिए। आंकड़ा जब लंबा होता है तो उसे हम क्या करेंगे 200, 300, 400 ऐसा आंकड़ा आप ले लीजिए कि इनको हम दर्शाया जा सके। नहीं तो एक कितने के बीच में आपका कितना है, देखिए 200 है, क्या है आपका, देखिए सॉरी ये इधर ये वाला है तो ये आपका 200 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 200 मान लेते हैं, ये आपका 200, 400, 600, 800, 1000 हो गया मेरे दोस्तों। स्त्रियों की संख्या है। अब वर्ग अंतराल क्या है, देखिए 10 से 14, देखिए इसको हम देखिए 4.5, 4.5। अब 4.5 से आपका क्या हो जाएगा 4.5, तो ये हो जाएगा से 14.5 है ना। तो यहां पर आपको करना है, यहां से हम थोड़ा सा देखिए ये किंग कर देते, फिर यहां पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर मान लेते हैं ये 10 है, ये इसको हल्का से यहां से मान लीजिए ये 5 है आपका, ठीक है। 10 से ये आपका देखिए 14.5 है। अब 14.5 के बाद क्या है आपका मेरे दोस्तों 19.5। तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए 19.5 करेंगे, फिर 19.5 के बाद कितना है आपका, देखिए 24.5। तो यहां पर ऐसे करेंगे 24.5, फिर 24.5। देखिए जो मेरी दूरी गैप कम अधिक हो रहा है, लेकिन आयत में ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्ग अंतराल क्या है, क्योंकि बराबर का अंतर है तो हमेशा अंतर जो होना चाहिए आपका बराबर का होना चाहिए। तो 24.5 के बाद क्या है आपका, देखिए 29.5 है, तो 29.5 आप कर लेंगे। 29.5 क्या है आपका, देखिए 34.5 है, कितना है आपका 34.5 है। तो ध्यान रखिएगा
कि अब आपको कह रहा है देखिए कि 10 से 14.5 के बीच में है कितना, देखिए 3 थोड़ा सा छोड़ा है, ये 5 का है, ठीक है, 5 10 वाला, ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही हैं। या फिर इसको अभी हम घटाएंगे तो यहाँ पर 9.5 ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 9.5 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4.5, ठीक है। 10 से 14.5 है 300, तो दो बीच में मान लेते हैं 300, यहीं के लगभग आपका आता है। ये जो 200 से 300 के बीच में है, ये देखिए आपका 9.5 है, या फिर 10 ही समझ लीजिए। तो इसके बीच में आपका कितना है, देखिए 200 और 400 के बीच 300 यहीं पर आएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे इसको, ये समझ में आया मेरे दोस्तों। अब क्या है देखिए कि 14.5 से 19.5 तक 980 तो आपका आंकड़ा होना चाहिए। यहां से आप ऐसे क्या करें, एकदम इसके सीधे खींचेंगे यहां पर, ठीक है। अब यहां से आपको ये आपको ऐसे इसको मिला लेना है, ये हो गया मेरे दोस्तों, ये हुआ। अब देखिए 980 हुआ। अब 19.5 से 24.5 कहां था आपका 800, तो इस साइड ये समझ में आया मेरे दोस्तों। अब देखिए 24.800, अब देखिए 24.5 से 29.5 को देखिए 580 लगभग आपके इसके लगभग आएगा। तो आपका इसके लगभग हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है, तो इसको आप अब देखिए 29.34.5 है आपका 290। आपका दोस्तों आयत चित्र के, अब दोस्तों आपके सामने देखिए प्रश्न पूछा है और इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नांकित चित्र की सहायता से आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आपका चित्र दे दिया गया है, ये आपकी उसकी बारंबारता है, ये आपका वर्ग अंतराल। इसको देख आपसे इतने प्रश्न पूछे गए, अब आपको इसका आंसर देना है। सबसे पहला देखिए उस वर्ग अंतराल को लिखिए जिसकी बारंबारता है। तो मेरे दोस्तों सबसे अधिक ये देखिए आया थे, तो बारंबारता कितना है, देखिए 35 है, और ये वर्ग अंतराल क्या है 0 से 10। पहले का अगर हम उत्तर देना चाहें, पहले का देखिए यहां पर आंसर लिख देते हैं, पहले का से 10 होगा, इतना ही बस आपको लिखना। 40 से 50 की बारंबारता बताइए। तो मेरे दोस्तों 40 से 50 देखिए 10 सेकेंड क्या हो जाएगा आपका आंसर 10 हो जाएगा। तो क्या देखिए कि 30 से 40 का मध्य बिंदु करिए। देखिए ये के बीच में आएगी, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, मध्य बिंदु पूछ रहा है, को जोड़ दीजिए। तो 40 और 30 का भाग दे दीजिए 35। तो तीसरे का जो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। क्या कह रहा है, वह कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता, कौन सा है जिसकी बारंबारता 25 है। देखिए ये 25 है बारंबारता, ये आपकी बारंबारता है, ये बारंबारता देखिए दिखा रहा है। चौथे का आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, देखिए 25 आ जाएगा, देखिए 20 से 30 हो जाएगा। ये भी देखिए कि संचयी बारंबारता 65 वाला वर्ग अंतराल कौन सा है। ये बातें आपको थोड़ा सा इसमें कुछ करना है, ऊपर की जो संख्याएं है ना इनको जोड़ते चले आइए। ये जो संख्या है, क्योंकि संचयी बारंबारता ऐसे निकालते हैं, देखिए संचयी हम और आप ऐसे निकालते हैं, हो गया। तो फिर भी मैं आपको बताता हूं, तो बारंबारता
और ये हो गया आपका देखिए संचयी बारंबारता। देखिए लिखने के लिए ये 6 में इस 4 को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, तो 6 4 कितना होगा आपका, फिर 10 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका 19 हो जाएगा, 19 में 11 जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो ये आपकी संख्या है। तो उसी प्रकार से अगर ये बनेगा तो आपका देखिए सबसे 0 से 10 के बीच में बारंबारता 35 है। अब इसमें जब 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 65 होगा। तो ये क्या पूछा है, संचयी बारंबारता 65 वाला वर्ग कौन सा है। तो देखिए 30 में देखिए 35 में जब 30 कौन सा होगा, 10 20 होगा। किससे होगा दोस्तों, 10 से 20 हो जाएगा। अब ऐसे भी दे देगा, आपसे पूछ देगा इससे आप क्या निष्कर्ष, कभी कभी इसको देख करके देखिए सबसे पहली बात हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे 40 से 50 की जो वर्ग है आपका 40 बारंबारता कितनी ज्यादा है। और ये देखिए अगर देखा जाए आपका एक वर्ष है 2012 में वृद्धि इतनी थी, इसका वक्र क्या हो रहा है, चला जा रहा है। तो इस प्रकार से आप तुलनात्मक अध्ययन भी इस ग्राफ, तो उम्मीद करता हूं बाद आपका आयत चित्र से कोई भी प्रश्न बहुत, और दोस्तों पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर मेरे दोस्तों जरूर करना। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्नावली के प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही आपके दावे के साथ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास है। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।